नमस्कार विद्यार्थियों, नीति शतक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 5। लभेत सिक्तासु तेलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृगतश्निकासु सलिलं पिपास अर्धितः कदाचित् अपि पर्यटनं शशविषाणम् आसादये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। कवि कहते हैं भर्तृहरि, लभेत प्राप्त कर सकता है, सिक्तासु बालू मिट्टी में, तेलम अपि तेल को भी, यत्नतः प्रयत्नपूर्वक यदि कोई पीडियन उसको पीसे तो। लभेत यानी प्राप्त कर सकता है, सिक्तासु मिट्टी बालू में को भी, बालू में से भी, तेलम अपि तेल को, यत्नतः प्रयत्नपूर्वक यदि कोई पीडियन उसे रगड़े या पीसे दबाए तो। पिबेत च और प्राप्त कर सकता है, मृगतश्निकासु मृगतश्निकाओं में, सलिलम जल को, पिपास अर्धित प्यास से कोई पीड़ित, कदाचित अपि कभी कहीं कोई पर्यटन घूमता हुआ, शश विषाणम शश यानी खरगोश के विषाणम सिंह को भी आसादये प्राप्त कर सकता है, न तो किंतु प्रतिनिविष्ट अपनी हट पर चढ़े हुए मूर्ख जन के चित्त को आराधित प्रसन्न कर सकता है। 3 असंभव कार्य फिर से यहाँ पे कवि बता रहे हैं। पहला, यत्नतः प्रयत्नपूर्वक पीड़ियन दबाने रगड़ने से, सिक्तासु बालू में से भी, तेलम अपि लभेत तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिपासा अर्धित प्यास से व्याकुल व्यक्ति, कदाचित कहीं घूमता हुआ, शश विषाणम प्यास से व्याकुल व्यक्ति कदाचित कहीं, मृगतश्निकासु मृगतश्निकाओं में भी, सलिलम जल को पिबेत पी सकता है, कदाचित अपि निरंतर घूमते हुए, शश विषाणम खरगोश के सिंह को भी प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रतिनिविष्ट अपनी हट पर चढ़े हुए मूर्ख मनुष्य के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको समझा नहीं सकता। असंभव कार्य किए जा सकते हैं, किंतु जो अपनी हट पर चढ़ा हुआ मूर्ख मनुष्य है उसे आप नहीं समझा सकते। भर्तृहरि कहते हैं, सिक्ता तेल, शश विषाण तथा मृगतश्निका। सिक्ता यानी मिट्टी में से तेल निकलना, और खरगोश के सिंग, शश विषाण यानी खरगोश के सिंग को प्राप्त करना, और मृगतश्निकाओं में सलिलम जल को प्राप्त करना। ये तीनों असंभव है, किंतु इससे भी बढ़कर असंभव है मूर्ख को समझ पाना, या उसको समझा, मूर्ख को समझा पाना। श्लोक नंबर 6 देखिए। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम समुज जमते भेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहते माधुर्यम मधु बिंदुना रचितुम शार अंबुधि इहते मूर्खान प्रति नेतुम इच्छति बलात् सुक्ते सुधा सिंधिभि। व्यालम मत वाले हाथी को, बाल मृणाल कोमल कमलनाल के, तंतु भी तंतुओं से, असौ यह जो, रोद्धुम बांधने की, समजबते इच्छा करता है, भेतुम काटना तोड़ना भेदना, वज्रमणिम हीरे को, शिरीष कुसुम शिरीष अत्यंत कोमल शिरीष कुसुम के किनारे से, सन्निहते चाहता है, माधुर्यम मीठा, मधु बिंदुना शहद की बूंद से, रचितुम बनाना, शार अंबुधि शार यानी खारे, अंबुधि सागर को, इहते चाहता है। वह मानो क्या करता है, मूर्खान मूर्खों को, यह जो, प्रतिनेतुम ले जाना इच्छति चाहता है, बलात् बलपूर्वक, सुक्ति सुक्तियों से, सुधा सिंधि भी सुधा यानी अमृत को बरसाने वाली। कवि कहता है, अंतिम पंक्ति देखिए, यह यानी जो व्यक्ति, या मैं भर्तृहरि, सुधा सिंधि भी अमृत टपकाने वाली, सुक्तियों के द्वारा, मूर्ख मनुष्यों को, बलात् बलपूर्वक, प्रतिनितुम इच्छति प्रसन्न करने की या व्यवस्थित करने की इच्छा कर रहा हूँ, तो मानो मैं क्या कर रहा हूँ, व्यालम मैं मानो क्या कर रहा हूँ, बाल मृणाल कोमल कमलनाल के तंतु भी तंतुओं से, व्यालम मत वाले हाथी को, रोद्धुम समझबते बांधने की चेष्टा कर रहा हूँ। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से मूर्खों को व्यवस्थित करने की, प्रसन्न करने की या समझाने की चेष्टा करता है, तो वह मानो क्या करता है, बाल मृणाल कोमल कमलनाल के तंतु भी तंतुओं से, व्यालम मत वाले हाथी को, रोद्धुम बांधने की समझबते चेष्टा करता है। दूसरा मतलब
यह एक असंभव सा कार्य है। दूसरा देखिए, शीर्ष कुसुम प्रांतेन, कोमल शीर्ष कुसुम के प्रांत भाग से वज्रमणि को भेत्तुम सन्नियते काटना चाहता है, अथवा मधु बिंदुना शहद की बूंद से क्षार खारे अम्बुधि समुद्र को माधुर्यम मीठा बनाने की इच्छा करता है। तो तात्पर्य क्या हुआ? शीर्ष का पुष्प अत्यधिक कोमल होता है, जिसमें पंखुड़ियों के स्थान पर पतले पतले दागों का सा समूह होता है। यदि ऐसे सुकोमल पुष्प के अग्रभाग से कोई भी व्यक्ति हीरे को काटना या छेदना चाहे तो उसका प्रयत्न व्यर्थ या उपहसनीय ही होगा। अगाध जलराशि का स्वामी होकर भी समुद्र का जल खारा होता है। रात दिन असंख्य मीठी नदियों का पानी उसमें गिरता रहता है, किंतु फिर भी खारा ही है। तो यदि कोई मनुष्य सोचे कि मैं शहद की एक बूंद से समुद्र में टपका कर वारिधि जल को मीठा बना दूं, तो वह उपहास का पात्र ही बनता है। तो ऐसे ही कार्यों के समान है मधुर सुभाषित सुनाकर मूर्ख के दुराग्रह अथवा हट को दूर कर सकना। तो अब क्या करें? मूर्खों के लिए उन्होंने बताया। अब आप मूर्ख हैं या तो मूर्ख क्या करें? स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितनाम। स्वायत्तम अपने अधीन, एकांत हितम अत्यधिक हितकारी, विधाता ने विनिर्मितम बनाया है, छादनम ढक्कन आवरण, अज्ञताया अज्ञता का मूर्खता का, विशेषतः विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे सभी विद्वानों की सभा में तो विभूषणम आभूषण बन जाता है, मौनम मौन, अपंडिता नाम अपंडितों का मूर्खों का। तो भर्तृहरि कह रहे हैं कि मूर्खों के लिए क्या है? विधाता ने अपंडिता नाम मूर्खों के, स्वायत्तम अपने ही अधीन रहने वाले, एकांत हितम तथा संपूर्णतः हित करने वाले, मौनम मौन को उनकी अज्ञताया बुद्धिहीनता का, छादनम आवरण या आच्छादन बनाया है, विशेषतः सर्वविदाम विभूषणों की या विद्वानों की समाज में यह उनका आभूषण बन जाता है। तो मूर्ख क्या करे? मूर्ख रहना ही सबसे उत्तम उपाय है। फिर देखिए, यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मद अंध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मद में व्यपगत। बहुत ज्ञानप्रद शिक्षाप्रद श्लोक है ये। देखिए, यदा यानी जब, किंचित कुछ, अज्ञ जानने वाला, अहम मैं था जब मैं कुछ ही जानता था, थोड़ा बहुत ही जानता था, तब गज इव हाथी के समान, मद से अभिमान से गर्व से, अंधा संभवम अंधा हो गया, मुझे और कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था मैं ही सब कुछ जानता हूँ, जबकि वस्तु तो मैं किंचित ज्ञः थोड़ा ही कोई जानने वाला था। तदा तब मुझे क्या मुझे अपने आप के लिए समझ में आता था, सर्वज्ञ अस्मि इति, सर्वज्ञ मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, इति इस प्रकार से अभवत हो गया था, मम मन मेरा मन अवलिप्तम घमंड से चूर मेरा मन हो गया था। किंतु यदा जब किंचित कुछ बुद्धजन बुद्धिमान मनुष्यों के सकाशात पास रहने से अवगतम जाना, थोड़ा बहुत जब मैं बुद्धिमान मनुष्यों के संपर्क में रहा तो मैंने जाना, क्या जाना? तदा मूर्खो अस्मि, तो मैं तो मूर्ख ही था, ज्वर एव बुखार के समान मद घमंड में मेरा व्यपगत उतर गया। जब मैं थोड़ा बहुत जानने वाला था तब मैं गज के समान अपने आप को मद से अंधा समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मुझे ऐसा लगता था सर्वज्ञ अस्मिति, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मम मन भवत अविलप्तम, और मेरा मन भी घमंड से चूर हो गया था। किंतु बुद्धिमान मनुष्य बुद्धजन के सकाशात समीप रहने से किंचित अवगतम, जब मैंने कुछ जाना तब मैंने अपने आप को क्या जाना? मूर्खो अस्मि इत, मैं तो मूर्ख हूँ, और मैं मद मेरा जो घमंड है वो ज्वर एव व्यपगत, ज्वर के समान उतर गया। उपरोक्त श्लोक मानो कोई विवेकी जन बुद्धि ज्ञान अहंकार के संबंध में यथार्थ कथन कर रहा है कि जब मैं नितांत अल्पज्ञ था तब मैंने अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया, और अपने अहंकार से फूलकर मैं मानो मदमत हाथी के सदृश हो गया। किंतु जब विद्वानों की संगति हुई तब मैंने समझा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो निपट मूर्ख हूँ।
यह भान होते होते ही मेरा सारा अहंकार उसी प्रकार नष्ट हो गया मानो चढ़ा हुआ कोई बुखार उतर गया हो। अब देखिए क्षुद्र जंतु के बारे में बात हो रही है। क्रमिकुल चित्तम लालात क्लीनम विगंधी जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन नरा अस्थिम निरामिषम सुरपतिम अपि श्वा पार्श्व स्तंभ विलोक्य न शंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। क्रमी कीड़ों के समूह से चित्तम भरी हुई, कृमि यानी कीड़ों के कुल समूह से चित्तम भरी हुई, लालात मुख की लार से क्लीनम भीगी हुई, विगंधिम दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम निंदित घृणित, निरुपम अनुपम, रस प्रीत्या रस स्वाद से, खादन खाता हुआ, नर अस्थि मनुष्य की हड्डी को जो कैसी है, निरामिषम मांस रहित है, ऐसा खाता हुआ, सुरपतिम अपि देवता इंद्र को भी श्वा कुत्ता पार्श्व स्तंभ समीप में स्थित देख करके न शंकते लज्जित नहीं होता। वह तो आराम से उस हड्डी को खा रहा है जो कृमि कुल कीड़ों के समूह से चित्तम भरी हुई है, लाला क्लीनम मुख की लार से भीगी हुई है, विगंधिम दुर्गंध युक्त है, जुगुप्सितम घृणित है, निंदित है और निरामिषम मांस रहित है। उसको वो परम निरुपम अनुपम रस की स्वादपूर्वक खाता हुआ अपने पास में स्थित सुरपतिम अपि इंद्र को देखकर भी उसे शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि न गणयति नहीं गिनता है क्षुद्र जंतु, जो क्षुद्र व्यक्ति होता है वो परिग्रह फलगुता ग्रहण की गई वस्तु की तुच्छता को, क्योंकि जो क्षुद्र व्यक्ति है वह परिग्रह ग्रहण की गई वस्तु की फलवत्ता को न गणयति नहीं गिनता है। कीड़ों के समूह से भरे हुए, मुख की लार से भीगे हुए, दुर्गंध युक्त, निंदित, घृणित, मांस रहित मनुष्य हड्डी को परम स्वाद पूर्वक खाता हुआ कुत्ता अपने पास खड़े इंद्र को देखकर भी शंका नहीं करता। अर्थात क्यों? सिद्ध क्या होता है? नीच व्यक्ति ग्रहण की गई वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता, और यदि कोई दूसरा होता और उसके समीप इंद्र होते तो वह तो न जाने उनसे कितने आशीर्वाद मांग लेता।